हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स जोधपुर की जो पेपर हुई थी फर्स्ट शिफ्ट 2018 में। उस पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका डियर ऑफिशियल आंसर की है, जो कि आंसर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, बट आपको उसे पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था और किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपके लिए थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिल जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दी जा रही हैं चैनल पे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिल पाएंगी। डेली आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, 90 to 100 क्वेश्चन डेली हो रही हैं। तो आपको तभी मिलेगा जब आपके पास नोटिफिकेशन आएंगी। ऑल की बटन को प्रेस कीजिएगा, तब आपके पास नोटिफिकेशन आएंगी और पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं, सारी वीडियो के पूरे एमसीक्यूज आप देखने की पूरी कोशिश कीजिए डियर, ताकि आपको उससे ये पता चलेगा कौन कौन सा पेपर, कौन कौन सा क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर में। वो भी आपका 10 से 20 साल के पहले का भी पेपर आपको इसमें चैनल पे मिल जाएंगी, जो आपका ईयर वाइज किसी किसी वीडियो में आपका थंबनेल में लिखा हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देख रहे पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, ऑल स्टेज ऑफ रेसेस आर सीन इन, देखिए सिमल्टेनियसली एज। ऑल स्टेज ऑफ रेसेस, सभी स्टेज में जो रेसेस देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शंस में किस में मिलेगा आपको? चिकन पॉक्स में। किस में आएगा आपका? चिकन पॉक्स में। राइट आंसर आपका क्या हुआ? चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है देखिएगा, न्यूबॉर्न इज प्रेजेंटेड विथ अ ब्लॉटेड एब्डोमेन शॉर्टली आफ्टर बर्थ विथ पासिंग ऑफ लेस मेकोनियम और फुल थिकनेस biopsy of the rectum was carried out. Which one of the following rectal biopsy findings is most likely to be present? Is most likely to be present, यानी क्वेश्चन में क्या, न्यूबॉर्न इज प्रेजेंटेड विथ क्या है? ब्लॉटेड एब्डोमेन शॉर्टली आफ्टर बर्थ विथ पासिंग ऑफ लेस, क्या हो रहा है? मिकोनियम। बर्थ के बाद क्या है? बहुत कम ही मिकोनियम पास कर रहे हैं, लेस मिकोनियम। अ फुल थिकनेस बायोप्सी ऑफ द रेक्टम वाज कैरिड आउट, लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेक्टल बायोप्सी फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट? तो क्या होगा उसमें? क्या मिलेगा आपका? राइट आंसर लैक ऑफ, देखिए गैंग्लियन सेल्स। क्या हुआ? ऑप्शन सेकेंड लैक ऑफ किसका? किसका कमी है आपका? गैंग्लियन सेल का। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, द नर्स रिकॉग्नाइज डाइट डिजिटल, देखिएगा प्रिपरेशंस प्रोमोट डायूरेसिस शुड इवैल्यूएट पेशेंट फॉर या डिपेंडेंट डिप्लेशंस ऑफ डिप्लेशंस ऑफ, यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन पोटेशियम हुआ। यहाँ पे नर्स रिकॉग्नाइजिंग द डिजिटल प्रिपरेशंस प्रोमोट डायूरेसिस शुड इवैल्यूएट पेशेंट फॉर या डिप्लेशंस ऑफ, ऑप्शन सेकेंड आया पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर वेक्टर बोर्न डिजीज, देखिए वेक्टर बोर्न डिजीज से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इससे डिजीज रिलेटेड आपका जो भी है कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रिस्क फैक्टर वगैरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, और आपका कम्युनिकेबल डिजीज से आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ये सब आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे वेक्टर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट में पूछा है, तो मलेरिया, फाइलेरिया और प्लेग आपका क्या है? ये सारा के सारा वेक्टर बोर्न है, लेकिन हमारा हेपेटाइटिस इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें 4 आया। 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पे, द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी होंगी? अब आपका एक और टॉपिक बन गया सर्वाइकल कैंसर। कैंसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डियर, आपको एक बार जरूर देख लेना, जिनका भी एग्जाम अभी नोटसेट की है या फिर ग्रुप 5 की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जून में एग्जाम होने वाली है, या किसी भी अदर स्टेट में जो भी वैकेंसी आ रही है, परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, उन लोग के लिए भी काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिएगा सर्वाइकल कैंसर जो है आपका क्या होगा? पैप्समिल। कौन सा है? पैप्समिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, कौन सी मेथड से होगा आपका, जो कि आपका फॉरेन बॉडी जाने के बाद क्या करें, उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, रुकावट हो गई है, तो उसमें कौन सा मेथड को हम यूज करेंगे? तो हेल्मिस मैन्यूवर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है डियर, आपका एम्स नॉर्सेट में भी लिया गया क्वेश्चन, सभी एम्स में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। अलग तरीके से पूछा क्वेश्चन, बट राइट आंसर उसमें हेल्मिन्स मैनेवर, यहाँ तक कि इमेज बेस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर है, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल्स, राइट आंसर किस में आया आपका? ईगो में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, द कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया। देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएससी, पीएससी और आपका सब सेंटर, तीनों के बारे में पॉपुलेशन आपको अच्छे से जान लेना है। प्राइमरी सब सेंटर में आपका 5,000 होगा, जो कि आपका प्लेन एरिया में 5,000 होता है। प्लेन एरिया में कितना होगा? 5,000 रहेगा। हिली एंड ट्राइबल एरिया पूछेगा तो कितना आएगा? 3,000 आएगा। किसमें? आपका सब सेंटर में, ठीक है। यदि पीएससी की बात करेगा तो 20,000 आपका हिली एंड ट्राइबल एरिया में होगा, और 30,000 जो होगा आपका नॉर्मल एरिया में होगा। एंड आपका सीएससी की बात किया जा रहा है तो 80 से 1,20,000 होता है उसका पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पीएससी की बात किया है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सेकेंड हुआ, 30,000। 30,000 इसमें राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ अप्रोक्सीमेट इंक्रीजेज इन लेंथ जो पूछ रहा है, एक साल में कितना हो सकता है, बढ़ सकता है, तो 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट लेंथ पूछा, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें क्या होगा? 25। नेक्स्ट है, व्हाट टोडलर मूव अराउंड ऑन देयर हैंड्स कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? क्रीपिंग कहलाया। क्या है? टोडलर क्या कर रहा है? मूव अराउंड ऑन देयर हैंड्स कीपिंग देयर एब्डोमेन off the floor, that is called creeping. Next question on 11 number question, false sensory perceptions with no basis in reality are known as, क्या होगा? false sensory perceptions है, तो इसमें किसमें जाएगा? आपका hallucination में। एक टॉपिक और आपका मिला, hallucinations, illusion, delusion और loss। ये तीनों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, इससे रिलेटेड आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ईसीजी द पी वेव रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी वेव किसको करेगा? तो आरटीएल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, द देखिएगा, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंट इन 1956 बाय किनके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे बेंजामिन एस ब्लूम, बी इज करेक्ट आंसर, सेकेंड नंबर इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट, ऑप्शन सी में क्या होगा? एक्सेप्ट ने पूछा डियर। यहाँ पे वायरस आर ट्रांसमिटेड किसके द्वारा? वायरस से और आपका रेस्पिरेटरी रूट से, लेकिन आपका 3 ऑप्शन होगा, जिसमें से इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा, रेनो वायरस आएगा, आरएसवी आएगा, लेकिन हमारा रोटा वायरस इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? एक्सेप्ट ने पूछा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें आया करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नक्चुरल, देखिएगा एन्यूरेसिस, नक्चुरल एन्यूरेसिस यहाँ पे लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नक्चुरल एन्यूरेसिस। यहाँ पे क्या होगा? कौन सा ड्रग देंगे? इमीपैरामिन, इमीपैरामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब 2.5 mg हेलोपेरिडोल फॉर एन, देखिएगा agitated patient, the medication is labeled haloperidol 10 mg per, देखिए 2 ml, the nurse prepared the correct dose by drawing up how many millimeters in the syringe, how many millimeter of the syringe, कौन से सिलेंज से करेगा और कितना करेगा? तो 0.5 ml, 0.5 ml, how many millimeter पूछा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होगा क्या होगा? यूपेनिया होगा, क्या होगा? यूपेनिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम एज फॉर मैरिज, ये क्वेश्चन में जो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एज, तो मिनिमम एज कितना होगा? 18 ईयर्स है आपका, कितना है? 18 ईयर्स। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका? 18 साल, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट हुआ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वेनरेबल डिजीज जो रिसर्च लेबोरेटरी वीडीआर टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, देखिए सिफिलिस, कल ही मैं सिफिलिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ आपका मेरे चैनल पे, जो लास्ट डे क्लास हुई है। तो ये जो सिफिलिस आप देख पा रहे हैं, सिफिलिस से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे डियर, तो इस सिफिलिस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है ऐसे टॉपिक। तो वीडीआरएल टेस्ट जो होता है यूज टू डायग्नोस सिफिलिस के लिए, किसके लिए? सिफिलिस के लिए। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ, देखिएगा, माइंड दैट distinguish right from wrong and acts as sensor of behavior is known as, sensor of behavior is known as, तो राइट आंसर क्या हुआ? सुपर ईगो, क्या हुआ? सुपर ईगो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पोलीवैलेंट वैक्सीन इज कंसिस्ट ऑफ द मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पेसिस, मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पेसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यूजेनेसिस मीन्स क्या होता है? यूजेनेसिस का मीन्स इंप्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक, देखिएगा एंडोवमेंट, एंडोवमेंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग डियर, इसमें ज्यादा कुछ वैसा रैशनल वगैरह नहीं समझाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में 23 में जो आपका है, द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इन विच ट्रीटमेंट ऑफ थिंग्स इज बेस्ड, देखिएगा स्लोली ऑन देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड, क्या होगा आपका? पैरामेटिज्म। क्या है आपका? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वेद नर्सिंग क्लासेस से सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगी, उस चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में, व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच ऑर्डर आर द गिवन स्टेप फॉलोड, गिवन स्टेप फॉलोड, तो राइट आंसर इसमें क्या हो रहा है? इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पिटेशन, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट हो रहा है। इन विच ऑर्डर द गिवन स्टेप फॉलोड, कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन, फिर अस्कल्टेशन, फिर परक्यूशन एंड पाल्पिटेशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आता है, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन, स्टेप बाय स्टेप आपको इसका रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जीटीआई जो यहाँ पे दिया गया है, तो राइट आंसर, आई शुड वेयर अंडरवेयर विथ या कॉटन पैनल लाइनर, क्या होगा? कॉटन के, कॉटन कपड़ा क्या करना? पहनना उसमें अंडरवियर को। राइट आंसर इसमें क्या? ऑप्शन सके। नेक्स्ट 27 में देखिएगा, 27 नंबर, द नर्स एडमिनिस्टर हेपारिन बीडी, हेपारिन क्या हो रहा है? बीडी सबकुटेनियसली ले रहा है, सबकुटेनियस बीडी दी जा रही है दिन में 2 बार, वो भी आपका 4 या पेशेंट इन कार्डियोजेनिक शॉक, क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक है पेशेंट का। द ड्रग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सबिट एक्शन, कौन सा होगा? एक्सबिट करेगा एंटाकोगुलेंट, क्या होगा? एंटाकोगुलेंट, ऑप्शन 4 इन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडरशिप स्टाइल डेवलप्ड बाय, देखिए केंस यहाँ पे, देम्स हार्ड एंड पेल हैसरी बेस्ड ऑन टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियर इज नॉन एज, क्या कह रहा है? सिचुएशनल लीडरशिप। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2-3 दिन पहले मैं अपलोड कर चुकी वीडियो, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सिचुएशनल लीडरशिप में, वो आपका शायद 2019 या 17 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनर, देखिएगा ड्राइंग ऑफ द माइट एंड फिगर वेव्स, देखिएगा राइस, एल्बो, एंकल एंड पेनिस इज सीन इन केस ऑफ, कौन सी केस में दिखेगा आपको? स्कैबिज में दिखेगा। क्या रहा? लीनियर, यहाँ पे ब्राउनिंग ऑफ द माइट और फिंगर में दिखेगा, वेव्स में, रिस्ट में, अल्बो में, अंकल में, जहां पे ज्वाइंट वगैरह है ना, तो किसमें दिखेगा? स्कैबिज में ये चीज होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीरियर फंटानेल इज जनरल क्लोजेस बिटवीन, कब एंटीरियर फंटानेल क्लोज हो जाएगा बच्चे में? तो यहाँ पे 1.5 ईयर ऑफ एज में, 1.5 साल में क्या आ जाता है? क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सा एक प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी का साइन नहीं है? जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज तो होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, चैडविक साइंस भी होगा, लेकिन हमारा फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय अ नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये वाला इसमें नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन 4 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हार्ट एक्सचेंज इन एन इंक्यूबेशन, हार्ट एक्सचेंज इन एन इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर देखिएगा, इवापोरेशन होगा, रेडिएशन होगा, कन्वेक्शन होगा, कंडक्शन होगा। ये भी जो वेज है, 4 वेज दिया हुआ डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है एक बार। राइट आंसर इसमें कन्वेक्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिजीज एंड वेरी वेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो कौन सा होगा? वर्निक्स में आपका थायमिन होगा। पॉलिशिंग ऑफ राइस भी आपका जो होता है, इसमें जो चावल में पॉलिश की जाती है, उसमें कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो थायमिन, या फिर आपका क्या रहेगा? वर्निक्स डिजीज रहेगा, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, फर्स्ट एक्शन पूछा है किसमें? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कर रहे हैं, फर्स्ट एक्शन ऑफ केस ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सा होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूज जब कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला जो करना है, हमें ब्लड को स्टॉप कर देना। क्या करना है? ब्लड को स्टॉप कर देना। जो भी हमारे जा रहे हैं, आईवी कैनुला जो लगा हुआ है, उसमें हमको क्या करना है? तुरंत स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ये जो ब्लड वाला में बात की थी, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है आपका।
सभी नर्सिंग ऑफिसर में नॉर्सेट में डेफिनेटली पूछेगा ब्लड से रिलेटेड कि आपको क्या करना है, पहला एक्शन, या फिर कैनोला की साइज कौन सी होनी चाहिए इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो हमारा एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट ये तीनों होता है। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी केप्ट इन फ्रीजर, कौन सी वैक्सीन को आपको फ्रीजर में नहीं रखना है, तो डिप्थेरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस वैक्सीन, यानी कि डीपीटी वैक्सीन को हमें फ्रीजर में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्या पूछा, पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो ह्यूमन एंड एनिमल सेरा जो है पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, इन स्टैटिस्टिक्स द स्प्रेड ऑफ डिप्रेशन इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ, क्या होगा इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका क्या आ गया, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है डियर। यदि आपका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च पे वीडियोस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली कीजिए कमेंट। यदि आपको सच में उसका क्वेश्चन जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, तो उससे आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सी टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, क्योंकि मेरे पास नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग एजुकेशन का दोनों वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर का, उसको मैं अपलोड कर दूंगी। एक आज मैं सोच रही हूँ नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन को हम इवनिंग में अपलोड कर देंगे आपको, ये आपको 9 से 9:30 बजे रात में आपको मिल जाएंगी चैनल पे, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो। आपको नर्सिंग मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, सारा क्वेश्चन आपको आज फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, फिर सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 2-3 पार्ट में हम करवा देंगे। देखिए यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या आपका डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट या फंक्शन ऑफ द सिम्टम सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, नोट या सिम्टम्स ऑफ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नॉट एक ऑप्शन जो होगा जो कि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का आपका क्या है, फंक्शन नहीं है, तो राइट आंसर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, क्या रेस्ट एंड डाइजेस्ट। नेक्स्ट आपका देखिएगा रीचैलेंजिंग ऑफ सोशलिटी अनसेप्टेबल ड्राइव इनटू मोर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट आपका द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी, कि क्या होगा आपकी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट आपका देखिएगा ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल्स व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड एंटीरियर टू द, देखिएगा ईयर लोब दैट इज कॉल्ड, ईयर लोब दैट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन इसमें देखिए चौस्टिक साइंस, क्या है, चौस्टिक साइंस, ठीक है ना। नेक्स्ट डियर यहाँ पे इंसिजन मेड इनटू द पेरिनियम टू एनलार्ज द वेजाइनल आउटलेट एंड फैसिलिटेट डिलीवरी दैट इज कॉल्ड एपिजिटोमी, क्या यहाँ पे इंसिजन जो दी जाती है किसमें, ईपी करने के टाइम में स्मॉल सीजर दी जाती है, इंसिजन दी जाती है किसमें, आपको पेरिनियम में, टू एनलार्ज द वेजिना आउटलेट एंड फैसिलिटेट, क्या होगा, डिलीवरी को सुविधा करने के लिए, बच्चे की माथे जो बड़े होते हैं हेड वगैरह, या फिर प्राइमरी ग्रेविडा में हम इंसिजन देते हैं, थोड़ा सा ईपी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ, देखिएगा डेलिबरेटली एंडिंग अ पर्सन लाइफ टू रिलीव सफरिंग इज कॉल्ड, क्या होगा आपका, यूथेनेसिया, क्या होगा आपका, यूथेनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एमसी, देखिएगा वर्निस पॉइंट्स टू टेंडरनेस इज प्रेजेंट इन, किसमें देखने को मिलता है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस में, किसमें, एक्यूट एपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट आपका है A child with recurrent urinary tract infection is most likely to show, तो क्या होगा इसमें, वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स, क्या है, वेसिको यूरेटेरिक रिफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है a patient undergoing cancer chemotherapy is vomiting frequently, क्या हो रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है, कैंसर पेशेंट है लेकिन बार बार इसको क्या हो रहा है, वोमिट हो रहा है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज द केस ऑफ, कौन सा ड्रग दीजिएगा, ऑन्डेनसेट्रोन देना, कौन सा देंगे हम, ऑन्डेन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविडा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, ग्रेविडा को नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, वो ग्रेविडा में काउंटिंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस लिथियम कार्बोनेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड सी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम से डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिथियम आपका हेपारिन हो गया, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, डायूरेटिक्स, क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखिएगा ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लाइक नीडल स्टिक इंजुरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलोड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट इज, क्या होगा इसमें, ऑन एंसोफाइलोस्पोरिन, तो ये राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
When is folic acid started in antenatal period to prevent congenital disorder in an infant? In an infant. यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, 3 होगा, बिफोर कंसेप्शन। क्या आएगा? बिफोर कंसेप्शन। नेक्स्ट 52 में विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट? स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी बी होगा, हेपेटाइटिस ए। ठीक है ना, क्योंकि फीको ओरल रूट से हमारा हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं। एंड आपका बी भी क्या है? आपका ब्लड प्रोडक्ट से। सी आपका क्रोनिक है और डी भी आपका क्रोनिक के अंदर में आएगा। हेपेटाइटिस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हेपेटाइटिस से रिलेटेड जितने भी है 5 ए बी सी डी ई जो है आपका, सभी हेपेटाइटिस के बारे में आपको जान लेना है। इसमें आपसे टू जितने बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस स्टार? देखिएगा, a strand of DNA that carries genetic information। तो इसमें क्या हुआ? क्रोमोजोम। क्या है इसमें? लॉन्ग कंटिन्यूअस strand of DNA that carries genetic information। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? क्रोमोजोम। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन? इसमें क्या होगा? फेंग। देखिए सुई, फेंग सुई नॉट एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट आपका टेट्रा। देखिए टेट्रासाइक्लिन इज यूज टू प्रोफिलैक्सिस फॉर? किसके लिए टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं? प्रोफिलैक्सिस डोज के लिए, कॉलेरा वाले पेशेंट में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित एज 15 इयर्स है, कंप्लेन ब्लीडिंग गम्स, द नर्स विल एडवाइज हिम टू टेक ए डाइट हाई इन। तो देखिए कौन सा होगा? विटामिन सी। सबसे ज्यादा क्या खाना होगा उसको? विटामिन सी। क्योंकि क्या हो रहा है? रोहित का 15 साल एज है, कंप्लेन क्या कर रहा है? ब्लीडिंग गम से ब्लीडिंग हो रही बहुत ज्यादा। तो क्या एडवाइस करेंगी डाइट लेने के लिए? नर्स के द्वारा क्या एडवाइस की जाएगी? तो ऑप्शन बी होगा, इसमें विटामिन सी के बारे में एडवाइस की जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए डियर, इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आपका, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन जो होती है, हम आप लोग को पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी नॉर्सेट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, अवेलेबल करवा दी जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यूज ऑफ पनिशमेंट एंड, देखिएगा, कोरेक्शन इज यूज्ड इन विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑथोरिटेरियन। क्या होगा? लीडरशिप। टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपको अच्छे से देख लेना है, जिसमें से डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर, ऑथोरिटेरियन जो होगा, ये सारे लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप जो है, इसे पनिशमेंट एंड कोरेक्शन इज यूज्ड इन विच ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप? ऑथोरिटेरियन। ये क्या करता है? किसी को इन्वॉल्व नहीं करता है, अपने आप में खुद ये सारा काम क्या करता है? टीम मेंबर को बताता है, देन टीम मेंबर सभी को अपने साथ इन्वॉल्व करके काम इसका करवा लेता है। तो ये आपका ऑथोरिटेरियन के अंदर आएगा। डेमोक्रेटिक क्या होता है? सक्सेसफुल लीडरशिप होता है, जो सबसे सक्सेसफुल जो होता है, मोस्ट सक्सेसफुल लीडर डेमोक्रेटिक। और लेजर फेयर में क्या होगा? ये अपने मनमाना काम करता है, कुछ भी इसको कोई डांटने वाला, कोई बोलने वाला इसमें नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री माइंड का होता है लेजर फेयर। नेक्स्ट आपका है, देखिएगा, एक्सरेटेड कन्वेक्सिटी इन द थोरेसिक रीजन इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें? कैफोसिस। क्या होगा इसमें? कैफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी? कौन सा होगा इसमें? सिगमंड फ्रेड। कौन सा? सिगमंड फ्रेड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 जो पैराडॉक्सिन है इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड बिकॉज इट प्रोवाइड द विटामिन व्हेन आइसोनियाजाइड इन इंटरफेयरिंग विथ नेचुरल विटामिन सिंथेसिस। नेचुरल विटामिन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 में देखेंगे as patient is scheduled for a pulmonary function test, the nurse explained that during the test the respiratory therapies will the patient to breathe normally to measure the, इसमें क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम। क्या होगा इसमें? टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोरिलेशन इज द अस्ट्रॉन्स? अस्ट्रॉन्स्ट। द राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एंड्रा, यहाँ पे एंड्रागोजी रेफर्स टू, तो क्या हुआ? अडल्ट लर्निंग के लिए। किसके लिए की जाती है? अडल्ट लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, while asking about the history of your patient the nurse find out the patient is on plant based diet only, she understand that might develop। तो क्या होगा इसमें? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या हुआ? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या हिस्ट्री दे रहा है? आस्किंग द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, द नर्स फाइंड आउट द पेशेंट इज एन प्लांट बेस्ड डाइट ओनली, सी अंडरस्टैंड द माइट डेवलप, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट 65 a nurse is reviewing a patient records and notes that patient has renal disorder, the nurse expected to note which of the following laboratory resulting। यहाँ पे क्या होगा? रिजल्ट आएगा एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। क्या क्रिएटिनिन लेवल? क्या है उसकी? बढ़ा हुआ सीरम क्रिएटिनिन। व्हाट वुड द मॉनिटर इन पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड? तो क्या होगा? लीवर फंक्शन।
नेक्स्ट है 67 नंबर में, पेशेंट विथ देखिएगा क्रोनिक रीनल फेलियर इज रिसीविंग देखिएगा एक्वेटिक अल्फा, विच लेबोरेटरी रिजल्ट वुड इंडिकेट या थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। राइट आंसर इसमें क्या होगा, हेमाटोक्रीट 32%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका, व्हेन एग्जामिनिंग अ पेशेंट हु इज पैरालाइज्ड बिलो द T4 लेवल, T4 लेवल क्या है आपका, द मेडिकल सर्जिकल नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंडिंग, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट यूज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एफिशिएंट एकअप, क्या होगा, एफिशिएंट कप, तो ऑप्शन 4 आएगा इसमें करेक्ट आंसर। क्या एग्जामिन की जा रहा है इसमें, पेशेंट क्या है, हु इज पैरालाइज बिलो क्या, T4 लेवल, बिलो T4 लेवल, ठीक है ना, T4 जो है घट गया, घटा हुआ है, क्योंकि TSS में क्या होता है, T3 T4 लेवल घटा हुआ रहता है, डिक्रीज होता है, TSS लेवल TSS में बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स लेबर एक्सेप्ट, तो सभी के सभी फोर्स लेबर है लेकिन एक को छोड़कर, तो डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विस, ये आपका फोर्स लेबर में नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, इसमें क्या होगा, एंड देखिए एसिटिलसिस्टीन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, अ पेशेंट विथ रीनल फेलियर हैविंग एडिमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव, तो इसमें डाययूरेटिक्स, क्या हुआ, डाययूरेटिक्स, एडिमा हो रहा है, तो इसमें किसमें हम कम कर सकते हैं, क्या होगा, मोस्ट लाइकली टू रिसीव, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, यानी कि डाययूरेटिक्स। नेक्स्ट आपका, द नेम ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक टू द एथियोलॉजी विथ द फायरेसिस, तो ऑप्शन रिलेटेड टू होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट का इंसिडेंस इज डिफाइंड कब करेंगे, तो न्यू केसेस अकरिंग ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड में, तो हमारा इंसिडेंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट आपका है, विच टाइप ऑफ पीरियड इज कमिटेड इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस विच द रिसर्चर्स एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, देखिएगा दैट इज एक्चुअली फॉल्स, तो किसमें आएगा, टाइप सेकेंड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटोनिसिटी एंड सीजनिंग लेस मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड, देखिएगा क्लिनिकल फाइंडिंग इन, तो cerebral palsy में आएगा। नेक्स्ट, a patient who abused alcohol and cocaine tell a nurse that he only used substance because of his stressful marriage and difficult job. So which defense mechanism this is patient using? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर में, कुम्स टेस्ट इज परफॉर्म टू प्रेडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन इन फीटस, तो एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीज के लिए कुम टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है, इफ योर टेस्ट इज सेंसिटिव इट विल बी एक्सप्लेन एज, तो इसमें राइट आंसर आपको क्या आएगा, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट इज करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विच द डिजीज ट्रू पॉजिटिव रेट। नेक्स्ट क्लोरोक्यून एक्सबिट एक्शन, तो किसमें, एंटी मलेरियल, क्या क्लोरोक्यून आपका एंटी मलेरियल ड्रग है। इंक्रीज न्यूक्सुरल ट्रांस, देखिएगा ट्रांसलूसेंसी ऑब्जर्व इन द 13 वीक्स ऑफ फीटल अल्ट्रासाउंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ, तो किसमें, डाउन सिंड्रोम, क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट 81 है, टाइप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट विच इज जनरली कैरिड ऑन थ्रू आउट या कोर्स प्रोजेक्ट इज टर्म एज एन असेसमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मेटिव। नेक्स्ट 82, अ क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस, किसके साथ में सफर करे, डायबिटीज मेलाइटिस से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट हाइपरग्लाइसेमिया, तो इसमें क्या होगा, पीपीपी 3P होगा, इसमें क्या होगा, 3P आएगा, ठीक है ना, जिसमें से पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। पोलीयूरिया आपका यूरिन ज्यादा आएगा, पोलीडिप्सिया प्यास भी लगेगा, पोलीफेजिया में भूख भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 3 का 3 है, जो कि आपका तीनों सिम्टम्स है, भूख लगता है ज्यादा, प्यास भी लगता है, यूरिन भी ज्यादा आती है, तो तीनों सिम्टम्स किसमें, आपका शुगर का है, डायबिटीज मेलाइटिस का। नेक्स्ट में डस्की वुड द वेस्टिबुलर एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल विजिबल एट अबाउट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड चैडविक साइंस में। 8 वीक्स में जो दिखेगा आपको विजिबिलिटी होगा, किसमें आता है, चैडविक साइंस में। ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करवा चुके हैं। नेक्स्ट है, पेन इन काफ ऑफ, देखिएगा डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, जिसमें से मेन इंडिकेट्स किसको करेगा, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, क्या होगा, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, क्या होगा, इसमें हॉर्मोन साइन पूछेगा तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, पैरोट, देखिए पैरोट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नॉन एज, क्या कहलाएगा, इकोलेलिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, मिस्टर रोहिणी इज ए न्यू नर्स एजुकेटर ऑफ प्राइवेट tertiary hospital, then we conduct orientation among new staff nurse in the her department. Lina, one of the new staff nurse, क्या है, want to understand the channel of communication, a span of control and lines communication, which of the following will provide this information, क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा, इसमें क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 87, पेनफुल स्पाजम ऑफ द, देखिएगा, hamstring muscle and resistant to further extension of the leg at the knee while flexing the hip of the remnant patient, that is called Kernig sign। कौन सा साइन होगा, Kernig sign। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The part of applying mock injuring for the purpose of training emergency response team and the medical personnel is called क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा मॉलेज क्या हुआ मॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 89 इज एन यहाँ पे एलिवेशन ऑफ अ स्किन फील्ड विथ फ्लूइड एंड इज लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर तो क्या आएगा वेसिकल में आएगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन जो आपका है इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग एंड नर्स विल इंक्लूड द फैक्ट दैट ओपुलेशन अकर्स व्हेन द जैसे ब्लड लेवल क्या होगा ब्लड लेवल एलएच इज टू हाई होगा लुटेनाइजिंग हार्मोन जो होगा लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या होगा ये बिल्कुल ब्लड में हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिक्रीज देखिए ब्रेडी ब्रेडी अरिथमियाज इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंटुबेशन तो यहाँ पे ससिलाइन कोलिन इज गिवन अलोंग विद तो इसमें राइट आंसर क्या होगा एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच ऑफ ब्लड में कितना 7.35 से लेकर 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड देखिएगा स्ट्रीमबर्ग सेल इज नोड्स आर फाउंड इन किसमें देखने को मिलेगा आपको तो ये आपको हॉटगिन्स लैम्फोडोमा में लैम्फोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कौन सा होगा पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज द कंफ्यूजन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। नेक्स्ट हाउ मेनी मोमेंट्स ऑफ हैंड लेड डाउन बाय डब्ल्यूएचओ तो इसमें राइट आंसर क्या है ऑप्शन 4 आएगा 5। नेक्स्ट आपके पास अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन दैट इज कॉल्ड क्या होगा रेस्टिट्यूशन कहलाएगा। 98 नंबर देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स कंटिन्यूअसली कलेक्ट डाटा टू आइडेंटिफाई अ पेशेंट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ नीड्स तो इसमें राइट आंसर आपका क्या असेसमेंट है। नेक्स्ट 99 एंड 100 लास्ट है आपका व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट आपका जो है आपका 100 तक यह सॉल्व करेंगे डियर। यहाँ पे नर्स इज डूइंग एंडोट्रेकियल सक्शनिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर द नर्स नोट्स डिक्रीजिंग हार्ट रेट ऑन द मॉनिटर व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शंस क्या होगा कि स्टॉप द प्रोसीजर एंड री देखिएगा ऑक्सीजनेट द पेशेंट ठीक है। तो ये आपकी थी जो कि आपका जोधपुर एम्स का क्वेश्चन लिया गया इसमें कुछ में मैंने समझाया नहीं अलग से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में उसके लिए मैं आज अपलोड कर दे रही हूँ इसको। आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं और कितने सारे टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है सभी एम्स में उसको आपको एक पास लिख लेना नोट कर लेना ताकि एग्जाम से 20 दिन पहले आप अच्छे से उसको पढ़ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।